ये भी भारतीय संस्कृति है कि व्यक्ति को एक पॉइंट पे जाके लगता है अब और कुछ करने की आवश्यकता, मुझे जितना करना था कर दिया, कमियां हैं अगली पीढ़ी सुधारे, मुझे अब क्या बन जाना चाहिए, सन्यास। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि एक व्यक्ति का जीवन 100 साल का मान लिया जाए, व्यक्ति का जीवन 100 साल का मान लिया जाए। होता कि नहीं होता है, पर उन्होंने माना कितना, 100 साल। उन्होंने माना कि एक व्यक्ति का जीवन कितने साल का होता है, 100 साल का। इसलिए आज दिन तक हमारे दिमाग के अंदर है कि व्यक्ति का जीवन कितना होता है। इसलिए आज भी गांव में डेथ होती है, भले वो 60 साल में और भले 40 साल में और भले 70 साल में हो, गांव वाले कहते हैं 100 वर्ष पूरा कर गया। कितने वर्ष पूरे कर गए, क्योंकि हमने जीवन को कितना माना था, तो हमें लगता था जीवन पूरा हुआ इसका मतलब 100 वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि हमने जीवन को कितने वर्षों का माना था, 100 वर्षों। और हमने उसके 4 विभाग किए, 4 डिवीजन किए। हमने कहा 25 साल तक वो केवल पढ़े, 25 साल तक केवल, दोबारा बोलो, 25 साल तक केवल। तुम्हें कितने साल तक पढ़ना है, कम से कम। तुम्हारे 20 21 साल क्या कहते हैं, सर इसी बार सिलेक्शन करवाना, क्यों नहीं करवाना। 25 साल तक क्या करनी है, ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम, पढ़े और पढ़ाई के दौरान घर वालों से दूर रहे, घर वालों के साथ में ना रहे। आश्रम कहता है कि घर वालों के साथ रहोगे तो पढ़ाई नहीं होगी, हॉस्टल में रहो, पीजी में रहो, और कठोर जीवन व्यतीत करे। कैसा जीवन, खाने पीने की तरफ ज्यादा ध्यान ना दे। यहां स्टूडेंट आता 10 दिन बाद में, सर मैं ऑनलाइन करवा लूं क्या, क्यों करवा ले, यहां मेरे पानी सेट नहीं हो रहा है। घर में कौन सा बिस्लेरी आ रही है, तो अपने वो का वो उधर है। उल्टा यार जयपुर के अंदर बैठे अपने, नहीं सर मेरे खाना भी सूट नहीं कर रहा है। अरे तो ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब ये होता है। और अब तो ठीक है, कम से कम मिल तो जाता है सुबह शाम। हमारी पुरानी व्यवस्था तो कहती है कि जाओ सुबह सुबह गांव से मांग के लाओ, भिक्षा प्राप्त करो। क्या प्राप्त करो, इसलिए गुरुकुल में जो भी स्टूडेंट रहते ड्यूटी लगती और जाते, भले ही आप राजा के बेटे हो, भले आप किसी फकीर के बेटे हो, यदि गुरुकुल के अंदर पढ़ते हो तो डेली गांव के अंदर जाओगे, वहां से भिक्षा मांग के लाओगे। इसे एक तो आपका ईगो मरता, तो घमंड है ना किसी बात का कि मैं साहब फलान जी की औलाद हूं, वो खत्म हो जाती है। जब झोली लेके जाते ना गांव के अंदर मांगने के लिए, उसमें भी आप में धैर्य आता। या घर पे एक महिला है, रोटियां बना रही है, या कोई अपना बिलोना कर, बिलोना समझते हो, अपना काम कर रही है, या दूध ही गर्म कर रही है, चाय बना रही है, कुछ ही कर रही है, और आपने बाहर से जाके आवाज लगा कि माते भिक्षाम देही, हे माता मुझे क्या दो, और उसने कहा रुक जाए एक बार काम कर रही। आप बाहर खड़े हैं, आपको 10 मिनट में आपने वापस कहा माते भिक्षाम देही, उसने वापस कहा कि क्या लगा रखा है, कह देना आ रही हूं मैं। धैर्य पनपता है। जीवन में से कई संकट आएंगे जब लोग इंतजार करवाएंगे, उछलना नहीं है, इसी प्रकार खड़े रहना है चुपचाप। छोटी उम्र से यदि आप में ये सब गुण विकसित किए जाएं तो बंदा अपने आप सीख जाता है कि ना यार जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं, सबके अपने अपने काम होते हैं। हमें छोटी उम्र में सिखाया नहीं जाता, इसलिए कोई 10 मिनट भी अपने को वेट करवा दे और अपने कपड़ों से बाहर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या तरीका है, उसके भी तो कोई काम चल रहा होगा। तो खूब सारी चीजें सिखाता था वो कहता है कि साहब बिस्तर पे नहीं सोना, नीचे सोना है, बेड वेड नहीं लगाना है। तो स्टूडेंट लाइफ में वास्तव में ऐसी होनी चाहिए कि नीचे बिस्तर लगाए और पड़ गए। यहां स्टूडेंट को चाहिए कि नहीं साहब थोड़े अच्छे बेड वगैरह तो होने ही चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट लाइफ तो वही होती है। अधिक आक्रामकता, अधिक विलासिता व्यक्ति की आक्रामकता कम करती है। क्या है बोलो दोबारा, अधिक विलासिता व्यक्ति की आक्रामकता, लग्जरी अग्रेसिवनेस को कम कर देती है। आप में वो फिर अग्रेसिवनेस नहीं आ पाती कभी, यूं पढ़ने वाला वो जुनून और वो जो होता है। यहां मैं स्टूडेंट को देखता हूं कि कल क्यों नहीं आया था, थोड़ा थोड़ा बुखार था, तो मुझे लगता रह जाता हूं आज घर पे, पेट दुख रहा था, थोड़ा सा यूं रात को मैं आया था तो थोड़ी थकान सी महसूस कर रहा था, गांव से आया ही था। क्योंकि विलासी हो गए हो तुम। इसलिए जीवन में क्या जरूरी है, आक्रामकता। क्या जरूरी है, और इस 25 साल की उम्र तक तो होनी चाहिए। आदमी को लगे धार फाड़, ऐसी बुखार को तो मैं क्या धारू यूं, ऐसी बुखार तो चढ़े, तो इस उम्र में तो वो होना चाहिए। मैं स्टूडेंट कई बार देता हूं, जुकाम में नहीं आता, सर जुकाम थी बहुत ज्यादा। यार जुकाम ऐसी बीमारी है जो टेबलेट ले तो 7 दिन में ठीक होती है,
नहीं लें तो 1 सप्ताह में ठीक होती है। क्यों लोड लेना अपने, हो आ जाएगी ठीक यार अपने आप के अंदर। तो उन्होंने कहा 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम है, अब 25 साल का तू हो गया, ब्रह्मचर्य मतलब पढ़ाई कंप्लीट, अब ब्याह कर, गृहस्थ आश्रम है। और 25 से 50 तक शादी कर, बच्चे पैदा कर, रुपए कमा, घर वालों को रुपए कमा के दे, जितना घर वालों के लिए कर सकता हो सारा कर। जब तू 50 का होगा तब तेरी अगली पीढ़ी तैयार होने लग जाएगी। तो अब इस घर के जंजाल से बाहर निकल, घर वालों के लिए जितना करना था कर दिया, अब समाज के लिए कर। वानप्रस्थ आश्रम, कौन सा आश्रम था? समाज के लिए क्या करूं? देख गांव में पेड़ पौधे कितने के लगे हुए, नहीं लगे हुए तो लगा। देख कि गांव वाला जो रास्ता है उस पर कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है, साफ है या रास्ता नहीं है। देख कि गांव की गौशाला के अंदर गायों की सेवा होती है कि नहीं होती है। देख कि गांव की स्कूल के अंदर बच्चे ढंग से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। देख कि गांव के अंदर पानी की व्यवस्था प्रॉपर होती है कि नहीं होती है। देख कि गांव के अंदर लोग लड़ाई तो नहीं करते हैं कहीं। देख कि बच्चों के अंदर नई पीढ़ी में संस्कार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं तो सीखा तूने 50 साल तक जो सीखा है वो। अब तेरी जीवन हो जाएगा 75 वर्ष का। कितना हो जाएगा? अब छोड़ दे सब कुछ, समाज भी छोड़, घूम, सन्यास धारण कर। सन्यासी वह है जो एक जगह पे लगातार 3 दिन नहीं रुकेगा। एक जगह पर लगातार, क्या पता आप एक जगह पे लगातार 3 दिन रुको फिर उस जगह से मोहब्बत हो जाए। आप बोलोगे यार ये जगह थोड़ी ठीक है, फील ठीक होता है यहाँ पे ना। सन्यासी का मतलब है मोह माया से दूर। ये भी मोह माया नहीं कि जगह अच्छी लगती है तो घूम के क्या करूं, तो जो 75 वर्षों में जो सीखा वो दुनिया को बता। इसलिए आज दिन तक हमारे दिमाग में है कि सन्यासी आता तो लोग मिलने के लिए जाते हैं कि बाबा जी 2 बात तो बताई सी, क्योंकि हमारी व्यवस्था ये कहती थी कि सन्यासी यही बताने के लिए आते हैं कि हमने 75 वर्षों में क्या क्या सीखा है। अब सोचिए एक राजा जो इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति रहा होगा, अपने अंतिम समय में सोचता है कि मैं सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाऊं। लोगों से थोड़ा बहुत नहीं छूटता। आजकल के नेता यूं व्हील चेयर पे भी टिकट मांगते हैं कि एमएलए का टिकट दे दे, कोई एमपी का टिकट दे दे, कोई मंत्री बता दे। साम्राज्य के साम्राज्य लिए बैठे थे और एक दिन जी मेरे बेटे का तू संभाल, मुझे यहां पर अब रहना। इसीलिए भारतीय संस्कृति बाहर वालों के लिए बड़ी कौतूहल का विषय रही। उनको बड़ा अमेज करता था वो, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, कोई सब कुछ छोड़ कैसे सकता है। छोड़ना बहुत बड़ी चीज होती है ना। ये व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, पर एक के पास सब कुछ है और उसने एक दिन का आगे नहीं चाहिए। ये तो क्या आपके पास है ही नहीं, हो ही फकीर, और फिर आपको मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं। क्या छोड़ने के लिए भी तो होना चाहिए ना कुछ। पर एक व्यक्ति ने सब कुछ कमाया और उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया। वैसे बापा रावल जैसे लोग हैं, इसलिए आज दिन तक हम याद करते हैं। हम कहते हैं साहब मेवाड़ के राजाओं में जब भी कभी होगा कि सबसे पहला बड़ा राजा कौन हुआ था, तो वो कौन हुआ होगा? भारत में जो राजा थे वो खुद को भगवान का अवतार ही मान लिया करते थे। वो कहते थे कि हमें तो यदि किसी ने भेजा तो किसने भेजा है? भगवान ने। और ये भारत में राजा की बात नहीं है, हम तमाम लोग, आम आदमी भी हर अच्छे और बुरे काम का क्रेडिट भगवान को देते हैं। जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो भी किसने करवाया, जीवन में कुछ बुरा हुआ तो भी किसने करवाया। हम अपने ऊपर लेते ही नहीं कुछ। जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? यदि जीवन में कुछ बुरा हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया कि साहब भगवान की मर्जी थी, है ना। आज भी किसी की डेथ हो जाती है और हो जाती है तो भी लोग कहते हैं साहब ऊपर वाले ने ही सांस लिखे थे, है ना। ऊपर वाला जो करता है उसमें राजी रहना ही पड़ता है, हमारी तो उसके आगे चलती। यदि आपके जीवन में कुछ अच्छा भी होता है कि इस बार खेती बहुत अच्छी होगी, अपने फसलें बहुत अच्छी होगी, उसका कारण क्या रहा कि भाई पिताजी होंगे, ताऊजी जो भी अपने खेती करते हैं वो सुबह जल्दी उठ के खेत गए होंगे, पूरे साल मेहनत की होगी, बुआई की होगी, जुताई की होगी, तब जाके अच्छी फसलें हुई। यूं थोड़ी हो जाती है कोई। पर फिर भी यदि आपके पिताजी कोई कहेगा अरे यार इस बार तो इतनी शानदार फसलें हुई, आपके पिताजी कभी नहीं कहेंगे कि हाँ मेहनत का नतीजा है। पिताजी कहेंगे ना भाई राम जी राजी है, इस बार राम जी राजी हुए तब होगी, वरना हम तो हर बार ही मेहनत करते हैं, हर बार तो होती ही नहीं। आपका बिजनेस है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसका कारण भी यही है कि जो बिजनेस रन कर रहा है, जो वहां पर बैठता है वो पूरे दिन जाके मेहनत करता है, रोटी भी खाता है कि नहीं खाता है, तब जाके कोई चीज ढंग की चल पाती है। लेकिन फिर भी कोई आगे पूछ ले अरे यार बिजनेस शानदार चल रहा है, मेहनत कर रहे हो, भयंकर बढ़ते हो। अरे साहब अपने हाथ में तो क्या है, भगवती कृपा है, देवी जाने देवी का काम जाने। मैं कहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, आप आरएस बन जाओ, आपकी फर्स्ट रैंक आ जाए और इंटरव्यू लेने के लिए आए आपके घर पे,
और आपको पता है कि मेरी फर्स्ट रैंक इसलिए आई थी कि मैं हमेशा कोचिंग गया था, एक भी दिन मिस नहीं किया था, सारे टेस्ट दिए थे, जैसा जैसा बताया था सब याद किया था। और लास्ट में पेपर के नजदीक आने के बाद तो मैं नींद ही लेनी कम शुरू कर दी थी, इतना ज्यादा पढ़ता था। तब जाके टेस्ट सीरीज सारी दी थी मैंने, करंट पढ़ी थी, अखबार पढ़ा था, हिंदी इंग्लिश पढ़ी थी, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। साल 2 लगे तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन फिर भी यदि आपसे पूछा जाए कि आपके सिलेक्शन के पीछे आप क्या कहना चाहोगे, आप ये थोड़ी कहते हो मैं हूं, मेरे अलावा इस सिलेक्शन के पीछे कोई नहीं है ना। आप उतने धीर गंभीर हो गए कहते जहां तक सफलता की बात है, ईश्वर की कृपा और माता पिता के आशीर्वाद से ऐसा संभव हो पाता है। आप ये थोड़ी नाचते हो भाई, मैं कैमरे का फोकस इधर लाओ। भाई खुद है जिसने ये कर दिखाया है, नहीं कहते ना हम हर अच्छे काम का, बुरे काम का क्रेडिट किसको देते हैं? कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होगा, उसके प्रति उत्तरदायी कौन है? आप मानेंगे नहीं, अपनी पुरानी किताबें मिलती है, थोड़ी पुरानी बहुत सारी किताबें, उनमें ना राइटर ने अपना नाम नहीं लिखा। बुक है, बहुत शानदार बुक है, पर नाम नहीं लिख रखा। उसने पहले पेज पे लिख रखा है, मां सरस्वती की कृपा से मैं ये पुस्तक लिख रहा हूं। मैं कौन पता ही नहीं। उसको लगता था यार, जब मैं ये कहता हूं ना कि मैंने ये किताब, मतलब मैं मेरा नाम लिखता हूं, कि मैं आगे नाम लिखता हूं, यह पुस्तक लिख रहा हूं, तो अहंकार है, घमंड है, एरोगेंस है। और मैं एरोगेंस कैसे दिखा सकता हूं? ये तो थोड़ा बहुत सरस्वती कृपा हुई, मेरे दिमाग में कुछ बातें मैंने लिख दी, बाकी मेरी औकात कहां है। इसलिए आप सारी आरतियां सुनिए, अपनी किसी भी देवता की आरती सुनिए, उनमें हम सरेआम हाथ जोड़ के भगवान के आगे बोलते हैं, मैं मूर्ख खल कामी, हे भगवान मैं मूर्ख हूं। मैं खल खल मतलब गधा होता है। आप डेली आरती बोल रहे हो तो कह रहे हैं भगवान मैं गधा हूं, मेरे में कोई बुद्धि नाम की चीज ही, जो कुछ करवा रहा है वो तू करवा रहा है। तो हम भारत भोला देश है जी, हमने तो मतलब किसी आदमी से आप ये पूछ लो ना कि अरे यार आपके, हमने सुना कि 10 बच्चे हैं। ऊपर वाले की कृपा है, मतलब वो बायोलॉजी को नकार देता है पूरी तरीके से कि नहीं, बायोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ हो रहा हो किसकी वजह से हो रहा है। तो अपने राजा भी यही मानते थे, तमाम राजा ये कहते। किसी राजा से पूछा था कि तुम यहाँ के राजा हो, वो ना साहब मेरी औकात कहाँ है कि मैं राजा हूं। तो राजा कौन है? राजा भगवान। अब भगवान कौन? जिस भगवान को जो मानता। कि जयपुर के राजा को कोई आके पूछता कि आप यहाँ के राजा हो गए, उसने कहा नहीं साहब मैं यहाँ का राजा नहीं हूं, मैं खाली सीट पे बैठा हूं, भगवान ने भेजा है। तो किस भगवान ने भेजा? कि गोविंद देव जी। किसने भेजा है? तो जयपुर के राजा कौन है? गोविंद देव जी। वो राजा कहता मैं उनकी तरफ से टैक्स लेने के लिए बिठाया गया हूं, तो बैठ जा और इनसे टैक्स ले ले। किसी बीकानेर के राजा से जाके पूछा गया, यार तुमने तो ये मुकुट मुकुट धारण कर रखा, सिंहासन पर विराजमान हो, तुम पक्के राजा लगते। उसने अरे साहब अपनी इतनी औकात कहां, राजा लक्ष्मीनाथ जी है। राजा कौन है? बीकानेर का धनी तो लक्ष्मीनाथ है, बीकानेर का राजा तो लक्ष्मीनाथ है। अपने तो टाइम पास कर रहे हैं, बैठे हैं, जैसा भगवान करवा रहा है वैसे कर रहे हैं। कोई सिरोही वालों से जाके पूछता है यार आप तो लगते हो, आप तो होंगे पक्का। उसने कहा नहीं साहब सारणेश्वर महादेव है। राजा कौन है? किसी ने मेवाड़ वालों से जाके पूछा यार तुम तो मेवाड़ के राजा हो, तुम तो पक्के राजा होगे, तुम तो राणा महाराणा रावल महारावल बड़ी बड़ी उपाधि लिखते। उसने कहा नहीं साहब सब एकलिंगनाथ की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? तो अपने यहाँ पे खुद राजा अपने को राजा नहीं मानता था, वो अपने को भगवान का दूत ही मानता था कि भगवान की तरफ से मैं ये काम कर रहा हूं। तो मेवाड़ के राजा कौन से? भगवान की तरफ से। तो वो ये कहते हैं कि राजा तो कौन है? भगवान, हम उसके प्रधानमंत्री हैं। हम उसके क्या है? उसने हमें भेज रखा है कि तू जा और तू जाके व्यवस्था संभाल ले। और अपने यहाँ प्रधानमंत्री को बोला करते दीवान। क्या बोलते? तो अपने मेवाड़ के जो राजा थे वो कहते कि हम तो एकलिंग जी के दीवान है। किसके दीवान है? दीवान मतलब प्रधानमंत्री, दीवान मतलब, इसका मतलब मेवाड़ का राजा तो कौन है? एकलिंगनाथ। कौन है? जिसको हम राजा कहते हैं वो कहता है मैं राजा हूं ही नहीं, मैं तो क्या हूं? दीवान। क्या होता है? मतलब एक राजा होता है, राजा के नीचे मंत्री होते हैं, मंत्रियों में से एक कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो राजा तो कौन हो गए? एकलिंग जी। मैं उनका कौन हो गया? प्रधानमंत्री। अब मेरे को उन्होंने थोड़े राइट्स दे दिए कि मंत्री मंत्री बना ले, टैक्स वगैरह ले लिया कर, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। बाकी जिस दिन एकलिंगनाथ जी मना कर देंगे मैं ये काम करूंगा। तो मेवाड़ के राजा खुद को किसका दीवान मानते? किसका दीवान मानते? तो दीवान के अपने यहाँ 2 अर्थ हुआ करते थे। एक तो दीवान का अर्थ होता था प्रधानमंत्री, एक दीवान अपने वित्त मंत्री को भी बोलते थे। वित्त मंत्री का काम भी वही टैक्स लेना। तो वो कह रहा है साहब तुम हमसे टैक्स क्यों ले रहा है? तो जब राजा भगवान ने साहब भेजा है, भगवान ने, भगवान ने कहा टैक्स तू ले लिया कर क्योंकि मैं उनका क्या हूं। हमने ये कहा कि हम गुहिल वंश पढ़ रहे हैं, मेवाड़ का गुहिल वंश में पहला राजा कौन सा पढ़ा हमने? बापा रावल। कौन सा पढ़ा? बापा रावल चित्तौड़ पे कब्जा कर रहा है। कब कर रहा है? 734। इसका मतलब 734 के आसपास बापा रावल है। कौन से वंश का राजा है? गुहिल। गुहिल कब था? 566। कब था?
तो 566 से लेके 734, 566 से 734, इस 150 साल में भी तो राजा बने ही होंगे, हमने उनके नाम तो नहीं पढ़े। तो हमने कहा कि नहीं सर, बड़ा राजा बापा रावल था, इसलिए बीच वाले ही थे, बड़े राजा नहीं थे, तो उनके नाम तो नहीं पढ़ेंगे, हम किसका नाम पढ़ेंगे? बापा रावल। कोई हमसे पूछ ले तुम्हारे पास क्या ऐसा मीटर है जिसे नाप के तुम बता देते हो कि बड़ा राजा ये है, क्या है? तो आपको सर चित्तौड़ पे कब्जा किया था, इससे पहले वालों ने किसी ने भी चित्तौड़ पे कब्जा? नागदा बेटे थे छोटी मोटी जगह पे, चित्तौड़गढ़ पे जाके कोई कब्जा कर रहा था तो कौन कर रहा था? क्या पता चित्तौड़ पे कब्जा किया कि नहीं किया? सर वो किताब के अंदर लिखा हुआ, एक के अंदर किताब, तो क्या पता बाद में लिख दियो किसी ने, उनके अंदर लिख दिया गया। और क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में? तो हम कहते हैं कि मेवाड़ के राजाओं में बापा रावल पहला राजा, इसके सोने के सिक्के मिले। क्या मिले हैं? इससे पहले वालों के सिक्के तो मिले हैं पर चांदी और तांबे के हैं, सोने के सिक्के अपने आप में बताता है कि भाई के पास पैसे तो आए हैं, कोई मोटा जुगाड़ हाथ तो लगाया तभी जाके उसने किसके सिक्के चलाए हैं। तो कोई पूछेगा मेवाड़ के राजाओं ने सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? इसकी सेना जब वहां से वापस लौट रही थी तो एक गांव में लंबे समय तक इसकी सेना का पड़ाव रहा, वहां पे इसने कैंप लगाया था अपनी सेना का वहां पे। तो जहां पर सेना के कैंप, अच्छा सेना के कैंप ऐसी जगह लगते हैं जहां पॉपुलेशन नहीं हो, खाली जगह पे जाके लगेगा सेना कैंप, पर सेना के कैंप लंबे टाइम तक चलते। भाई एक सेना आगे पड़ी और कई दिन तक 3-4 महीने तक वहीं पड़ी रही सेना, तो सेना जहां पर आगे कैंप लगाती ना उसके आसपास दुकानें खुल जाती कि भाई कोई आसपास वाला बंदा तो उसको बताए सेना को दूध तो चाहिए ना, तो डेयरी खोल लेते हैं तो अपनी बिक्री हो जाएगी। कोई परचून की दुकान खोल लेता है कि यार ग्रोसरी भी तो चाहिए इनको, तो अपने बेचेंगे यहाँ से। किसी ने गेहूं का कुछ खोल लिया कि यार अनाज चाहिए, अपने देंगे। किसी ने चावल वो चने का कुछ दानों का खोल लिया कि घोड़ों को भी इसके चाहिएगा। किसी ने हथियार वाले ने खोला कि यार सेना है तो हथियार भी पड़ी है, तो वहां पे दुकानें खुल जाया करती। कैंप लंबे टाइम तक चलता तो उन दुकानों वालों के परिवार बच जाया करते थे। कैंप उड़ जाता वहां पर गांव बस जाता। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर कभी छावनी बनी होगी लेकिन छावनी तो उठ गई, लेकिन वहां पर क्या बस गया बाद में? गांव बस गया। तो बापा रावल जब आता है तो उधर से वापस लौटते समय पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहां पर एक गांव में लंबे टाइम तक रुकता है। वो गांव को पंजाबी भाषा में बोलते हैं पिंड। क्या बोलते हैं? पिंड। सुना होगा पंजाबी गाने में आप सुनते हैं, गांव को क्या बोलते हैं? पिंड। तो एक पिंड है जहां पर कौन रुका था? बापा रावल। कौन रुका? बापा रावल। तो वहां से आ गया और लोगों के बहुत सालों तक याद रहा कि यार ये गांव क्यों बसा कि यहाँ पे रावल रुक के गया था। कौन रुक के गया? रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड। आज तक पाकिस्तान में रावलपिंडी। कौन सा शहर है? उस रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी इसलिए है क्योंकि वहां पे कैंप लगाया था किसने?